कैसे हैं दोस्तों। तो चलो आज हम आपको चामुंडानगर में एक झलक दिखलाते हैं। कभी ये चामुंडानगर इस तरह वीरान ना हुआ करता था। कभी यहाँ पर भी फैमिली के साथ लोग रहा करते थे। आज जो ये चामुंडानगर आपको खंडहर और वीरान नज़र आया करता है, वह कभी इस पेड़ की भांति अपने साथ अपनी डालियों, अपने बच्चों, अपने माँ बाप और कई पीढ़ियों से यहाँ लोग रहा करते थे। पर यहाँ में किसी की नज़र लग गई, जो आज यहाँ पर ये हाल चामुंडानगर का है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ घटित हुई, जिसकी वजह से आज ये इस तरह वीरान, खंडहर और बहुत ही अपने आप में कहा जाए तो सुनसान नज़र आता है। फिर भी यहाँ पर कई लोग अभी डटे हुए हैं, अपनी जो इच्छा है उसको इच्छा को लेकर यहाँ पर रह रहे हैं और चाहते हैं कि हमें इससे अच्छा आशियाना और कहीं ना मिलेगा, क्योंकि जो मेहनत की कमाई होती है खुद की, वो खुद को ही पता चलता है कि कितनी मेहनत से हमने ये घर बनाया है। और छोड़कर इस घर को जाने से ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारा लुट गया। फिर भी कहते हैं ना कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर था और आगे हो सकता है कुछ अच्छा हो। पर यहाँ पर कुछ लोग अभी भी खंडहर होने के बावजूद भी उसे देखने आते हैं, क्योंकि उन्हें इतनी इससे लगाव है कि अपनी मेहनत से बनाया हुआ वो ना चाहते हुए भी यहाँ से छोड़कर जाना नहीं चाहते। फिर भी ये अपनी परिस्थितियों के आगे मजबूर हैं। ये जो आप खंडहर देख रहे हैं, कभी यहाँ से कभी अच्छे ऑफिसर कहीं अच्छी जगह पर बहुत सारे मेहनत करके, क्योंकि यहाँ पर जो फैमिली रहा करती थी वो बहुत ही मेहनतकश थी। और आपको पता है जैसे कि हीरा जो ही पाताल में ही मिलता है, मतलब बहुत ही जब नीचाई में मिलता है, तो यहाँ पर कई हीरे हैं जो देश की सेवा में कार्यरत हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर बहुत ही मेहनतकश लोगों का घर हुआ करता था। पर यहाँ पर इसमें एक और जो बुराई नज़र आती है वो ये कि सभी एकजुट ना होने के साथ साथ यहाँ पर सभी लोगों ने अपने आप को अलग थलग करके और अपनी लड़ाई एक साथ होने के बावजूद अकेले अकेले लड़ी। क्योंकि अगर ये अकेली लड़ाई ना होती, सभी एक होते, तो ये चीज़ आज जो आपको खंडहर नज़र आती है उसी तरह किलकारियों से और उसी तरह लोगों से या हर एक मकान में लोग रह रहे होते। पर शायद किसी की नज़र इतनी बुरी लगी कि आज इसका ये हाल हो गया। फिर भी एक अच्छी आशा की किरण के साथ यहाँ से लोग धीरे धीरे अब नए बसेरे की ओर विदा ले रहे हैं। तो ये जो भी है वह एक अपने में नज़र और एक अच्छाई महसूस होती है कि हाँ, शायद भविष्य के लिए होने वाले आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा होगा। पर शायद ये अच्छाई पहले आ गई होती तो कई लोगों ने जो अपने जमा पूंजी इसमें सारी लगा रही पूरी ज़िंदगी की, वो आज उनके पास होती और भविष्य के लिए कुछ अच्छा कर सकते। पर उन्होंने तो यहाँ पर अपनी फैमिलियों के साथ 2-2, 3-3 फ्लोर के मकान बना चुके थे, अपनी सारी ज़िंदगी की पूंजी इसमें लगा चुका थे। और अब यहाँ पर सिस्टम ये कहता है कि इसे खाली कर दो। शायद ही इससे अच्छा मकान उन्हें ये सिस्टम दे पाएगा। पर क्या करें, सिस्टम तो सिस्टम है। सिस्टम कैसा भी हो,
उसके सामने सभी को ऐसा लगता है कि बुराई के आगे अच्छाई हार गई। फिर भी अपने भविष्य में आने वाली अपनी पीढ़ियों के लिए वो आज जैसे एक पिता अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देता है, उसी तरह हम लोग भी ये समय को अपने आने वाले भविष्य के लिए अपने आप को कुर्बान कर देते हैं कि चलो कुछ अच्छा होगा, कल आने वाला हमारे बच्चों के लिए अच्छा होगा समय, इसके लिए ये सब सोचकर और यहाँ पर सभी का हित देखकर यहाँ से सारे लोग जो बच्चे कुचे हैं वो भी विदा ले रहे हैं। जिसकी आराधना करते हम नहीं थकते वो ये मंदिर है। और यहाँ पर ऐसे हर एक गली में हो सकता है और मेन मैदान में भी एक बड़ा सा मंदिर है। और ये जो घर वीरान है उसे देखकर बहुत ही दुख होता है कि लोग आखिर एक होते तो ये दिन कभी ये चामुंडा नगर का ना आता। पर क्या करें, कुछ लोग कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, वही हालत यहाँ पर भी हुई है कि कुछ लोगों ने अपना घर, अपना आशियाना उजाड़ने के लिए साथ साथ में दूसरों की कभी परवाह ना की। देख सकते हैं कितनी मेहनत से और कितनी शिद्दत से ये घर बनाया होगा। शायद ही ऐसा मकान और कहीं आपको नज़र आए। इतने पक्के, इतने ऊंचे मकान आज वीरान, टूटे और फूटे इस तरह पड़े हैं। बच्चे आज भी देखकर अपने आप को सोच नहीं सकते कि इस गलियों में इनका बचपन बीता होगा। काश ये जब बच्चे बड़े होंगे तो इस तरह सोच भी नहीं सकते कि हमारी ऐसी जमा पूंजी इस तरह लूट गई और हम कुछ ना कर सके। फिर भी चलो देखते हैं भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, वो तो आगे ही पता चलेगा। यहाँ के कुछ लोग अभी भी अपने आप को इतना व्यस्त पाते हैं कि उन्हें यहाँ से जाने का मन नहीं करता। घूम फिर कर यहीं पर आते हैं। ये जो बच्चे हैं कभी इन गलियों में इसी तरह खेलते थे, आते थे, जाते थे। और आज भी इतना वीरान होने के बावजूद यहाँ पर कुछ लोग अभी तक डटे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जहाँ भी रहें सभी लोग खुश रहें, आबाद रहें और अच्छे से रहें। और फिर से यहाँ पर जब भी कुछ आगे इसकी जगह बनेगा तो वो भविष्य को मद्देनज़र में रखते हुए और आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा, ये सोचकर सभी आस लगाए, टकटकी लगाए देखते हैं। और ये घर जो देख रहे हैं वो मेरे दोस्त का है जो काफ़ी अजीज़ है, जो आज देश की सेवा में है। पर अभी उनके यहाँ पर और भी साजो सामान और काम करने के लिए ये लोग बचे हुए हैं, जो अपना थोड़ा सा सामान यहाँ सर उठाकर वहाँ ले जाते हैं। एक एक ईंट को, एक एक जगह को देखते हैं कि ये मकान हमने कैसे बनाया था और हमें ये पता था कि इसे हमें अपने खुद अपने हाथों से बिगाड़ना पड़ेगा। पर क्या करें, यह भविष्य के गर्भ में छुपा था कि यहाँ पर शायद ही ऐसा कभी मंजर देखने को मिले। पर सभी यहाँ पर जितने भी लोग थे अपने आप में खुश, आबाद, हंसी खुशी, सभी एक दुख में शामिल होते थे, कभी गिला शिकवा नहीं करते और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते थे। शायद जितना प्यार यहाँ मिला और कहीं मिलेगा ऐसा लगता नहीं। और कुछ लोगों ने तो अपनी पीढ़ियों की पीढ़ियाँ, नाती पोते तक यहाँ पर खिलाए हैं। और आज ये दिन आ रहा है कि यहाँ से जाने की नौबत आ चुकी है। और ये जो पेड़ है वो यहाँ की गवाही देता है कि यह यहाँ के लोग रहने वाले और कितने पुराने, कितने वर्षों से यहाँ पर रह रहे हैं और अभी भी यहाँ से जाने का मन नहीं करता। और ये पेड़ उसकी गवाही दे रहा है। शायद ये अभी खड़ा है पर
आने वाले समय में ये इस तरह अगर खड़ा मिले हमें, तो हमें बहुत ही खुशी होगी कि भविष्य में इन लोगों के साथ साथ इन वृक्षों का भी ध्यान रखा है। और ये जो मकान इतने बंजर नज़र आते हैं, इतने गिरे, इतने टूटे, ये कभी अपने आप में एक इतिहास बयां करेंगे कि हम इससे भी अच्छे और मेहनत से बने हुए थे जिन्होंने हमें तोड़ा। पर क्या करें, वक्त, समय और परिस्थिति सबको कहीं न कहीं किसी हालत में मजबूर कर देती है कि वह ना चाहते हुए भी ऐसे निर्णय ले जो वो नहीं चाहता। और आज यहाँ के लोग खुद को यहाँ से अलविदा तो नहीं करना चाहते, फिर भी मजबूरी में, बेबसी में और किसी परिस्थितियों के वश में होकर यहाँ से जाने पर विवश हैं। तो ऐसा था हमारा चामुंडा नगर। यह नीम की पेड़ के नीचे कई रातें, कई दिन यहाँ से गुजारे और ऐसे मकान इतनी मेहनत से बनाने के बावजूद शायद ये पहले व्यवस्था ने सोचा होता और यहाँ जो तंत्र है उसने सोचा होता तो इन लोगों का इतना नुकसान ना होता और लोगों का पैसा भी इनके पास बच जाता। तो देखते हैं कैसा होता है आने वाला नया चामुंडा नगर। अभी तो हम यहाँ से रुखसत लेते हैं क्योंकि अब समय हो चुका है यहाँ से जाने का, और फिर वहीं से जहाँ से हम निकले थे अपनी यादों के सहारे, अपनी यादों को याद करके, और हर काम यहाँ पर होने वाले मंदिर से लेकर हम याद करते थे।